हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे जीके के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज और थोड़ा बहुत बाहरी ज्ञान भी होना ज़रूरी है, बिकॉज पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। लास्ट टाइम किसे दिया गया था? तो रजनीकांत जी को जो है लास्ट टाइम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी होती है? तो 3:4 जो है भारतीय ध्वज की लंबाई होती है। ठीक है, 3:2। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होती है, फिर विकास खंड होती है, फिर जिला पंचायत होती है, उसके बाद राज्य। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अगर वहीं कथक की बात करी जाए तो कथक जो है यूपी का है। ठीक है, तो अंतर करना, कथक अलग है और कथकली अलग है। ठीक है, कथक अलग है और कथकली अलग है। कथकली यदि कथक यूपी का है और कथकली केरल का है। ठीक है, लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने लघु गुणक तालिकाओं का आविष्कार किया था। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो लीवर के खराब होने से क्या होता है? पीलिया होता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 ऐसे अधिकार हैं जिनको मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहले ये 7 थे जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 20 में आपके दो सिद्धि का अधिकार है। ठीक है, यानी कि आप अपने आप को प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत का पहला वाइसराय कौन था? भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति की? ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। जब सरकार 2014 में जब भाजपा की सरकार 2014 में आई थी तब इन्होंने नीति आयोग का नाम परिवर्तन करके योजना आयोग कर दिया था। ठीक है, भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की रिटें होती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान 5 प्रकार की रिटों की बात करें तो आपकी होती है पहली हॉबियस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, फिर आती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशन, सर्टेररी एंड कोवेरेंटो। ठीक है, ये 5 तरह की आपकी रिटें होती हैं जिसमें से पहला आता है आपका भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? वो है आयरलैंड से। ठीक है, चुनाव की पद्धति जो है आयरलैंड से लिया गया है और महाभियोग का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग के बारे में जो है वो अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। लेकिन पद्धति जो है चुनाव की पद्धति, ठीक है, जो हम एकल संक्रमणी मत पद्धति की बात करते हैं वो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के लिए प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 352 में। ठीक है, फाइनेंशियल और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल 356 में और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। उच्च सदन के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? उच्च सदन में जो है 12 लोगों को, यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। वो किस आधार पर कर सकते हैं? यानी कि उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में क्या बोलते हैं, उनके योगदान के लिए या उनको विशेष नॉलेज हो, तो इस आधार पर उनको मनोनीत किया जा सकता है। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? जो भारत का लघु संविधान जाना जाता है उसे 42वां संशोधन कहते हैं, बिकॉज 42वें संविधान संशोधन 1976 से बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में जोड़ी भी गई हैं और इससे बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए थे। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, यह 6 वर्ष का था, अब इधर से 370 हटा दी गई है, तो अभी वहाँ इस टाइप का कुछ सीन नहीं है।
अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवा के लिए जो नियुक्तियाँ अखिल भारतीय सेवा में जैसे आते हैं आपके महाधिवक्ता, महान्यायाधीश, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो ये नियुक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से, ठीक है, शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी। किस ग्रह को गौना ग्रह माना जाता है? प्लूटो, जो अभी नहीं है, 2006 से इसको हमने अपने सौरमंडल में काउंट करना बंद कर दिया था। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? टाइफून, यानी कि चाइना में जो चक्रवात उठते हैं उनको टाइफून नाम दिया गया है। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर है, जो कहाँ से निकाली गई है? वो सतलुज नदी, जो ये भाखड़ा नागलबाद है, वहाँ से निकाली गई है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न। राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। जैसे केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री और उसके अन्य कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वैसे स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। पति आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? पीर आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? जापान को। नगर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी, यानी कि मिल्की वे कहा जाता है इसको, दुग्ध मेखला। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1957। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? ब्लू व्हेल। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1868 में। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन से। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। अकबर ने कब दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी? 1582 में, ठीक है। 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन, त्वचा, ठीक है। सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग भी स्किन को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें पसीना जो है विषैले पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा क्षेत्र से है। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 1945 में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। यह आज के लिए कुछ जीके के क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों, अपने जो है क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।